नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिस स्टॉक को हम हुडको के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 285 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.11% का अपमूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 57,164 करोड़ की। मोटो होल्डिंग 75% है, बुक वैल्यू 83 है, डिविडेंड यील्ड 0.53% एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँ, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 50 डीएमए के नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड 50 डीएमए को इसने दिया था डेथ क्रॉस। होपफुली जल्दी हमें गोल्डन क्रॉस मिलेगा। थोड़ा सा उसके अपनी रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे। 1 मंथ पे देखें तो मीडियन से छोटू सी नीचे है। तो अगर आप पी कंसीडर करें तो पैक भी कंसीडर करें, PEG ग्रोथ एडजस्टेड PE रेशो जिसको कहते हैं, तो वो उससे आपको पता चलेगा स्टॉक कितना सस्ता, महंगा या सही प्राइस पे मिल रहा है। अभी के लिए सेल्स एंड मार्जिन की अगर हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 100 पे इंटैक्ट है एंड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ था। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड दूसरा, मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात यह है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार, मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए। तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है। जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी। बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं। तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी। तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ट पे देखिए, आज फिर से हमें वैसा सा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिला है जो हमें कल मिला था। ये जो है अभी अपनी उस रेंज में स्टक हो चुका है जो इसकी पुरानी रेंज थी। अभी के लिए जो इसकी क्लोजिंग रही है वो उसके नीचे इसके रेंज तोड़ने की इसने कोशिश करी, ऊपर की रेंज को तोड़ने की भी आज कोशिश करी है। काफ़ी अच्छा मूव मिलने की आज संभावना लग रही थी बट सैडली कुछ खास मूव हमें नहीं मिला। बहुत छोटू सा हमें अप मूव मिला है विच इज़ 0.11% NSE पे। तो अभी के लिए जो इसकी क्लोजिंग रही है वो उस रेंज में ही रही है एंड हमने पहले भी बात करी थी कि अगर इस रेंज में ये स्लिप कर जाता है तो हो सकता है कि थोड़े टाइम तक हम इसको इसी में घूमता हुआ देखें, क्योंकि ये रेंज बहुत स्ट्रांग है। इसको ब्रेक करना भी पहले भी काफ़ी मुश्किल रहा था। पूरा 1 मंथ, जून का पूरा 1 मंथ इसी में रहा था ये एंड अभी भी इसमें स्टक है। अगर वॉल्यूम अच्छा आ जाता है, इनफैक्ट वॉल्यूम की बात करें तो कल जो वॉल्यूम आया था 5.27 मिलियन का था, आज 8.21 मिलियन का है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया था बट सेलर्स का दबाव यहाँ पे थोड़ा हमें देखने को मिला है एंड स्टॉक यहाँ से नहीं निकल पाया बाहर।
तो अभी के लिए देखिए हम तो देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी कुछ चौपी सी ही चल रही है, कुछ हमें मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। निफ्टी में भी आज थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी, बट मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिला है। तो उस चीज़ का स्टॉक्स पे असर तो ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज़ हमें देखने को मिलती ही मिलती है। तो अभी के लिए एक बार देखें तो स्टॉक जो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड अभी के लिए एक बार वीकली कैंडल पे चलते हैं। तो वीकली कैंडल की अगर हम बात करें, वीकली चार्ट पे चलते हैं, सॉरी कैंडल पे नहीं। तो अभी स्टॉक ना थोड़ा सा सेलर्स के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर रेशो की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 20% 20 to 30% यहाँ पे बायर्स के हाथ में है, क्योंकि रिवर्सल भी मिला है छोटा सा, एंड रेस्ट मुझे सेलर्स के हाथ में जाता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। RSI की बात करें तो 60.57 पे है, एंड RSI को यहाँ से रिवर्सल मिल जाता है 60 से, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर इसके नीचे जाती है RSI तो हो सकता है स्टॉक हमें थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे, साइडवेज मार्केट वाला यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है थोड़ा सा, और हो सकता है कि स्टॉक हमें फिर से उसी राह पे ये जो बना था इस पे चलता हुआ दिखाई दे। हालांकि स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। एक बार देखते हैं इसका कोई ट्रायंगल तो नहीं बनता है। तो एज सच तो बहुत क्लियर इसका ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं कि इसका कुछ हद तक ट्रायंगल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत क्लियर ट्रायंगल ये नहीं है, हालांकि स्टॉक उसके अगर देखा जाए तो ट्रायंगल के बाहर भी जा चुका है, तो बहुत क्लियर इसको ट्रायंगल नहीं बोल सकते हम। जस्ट सेकेंड इसको कर लेते हैं थोड़ा सा एडजस्ट। तो बहुत क्लियर ट्रायंगल नहीं बोलेंगे हम। एंड अगर देखा जाए टाइम पीरियड तो 12 जुलाई से लेके कब तक का बन रहा है ये 20 अगस्त, तो 1 मंथ का है। तो इतना छोटा का ट्रायंगल का इतना कोई असर भी नहीं पड़ता है। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो वॉल्यूम तो देखिए आया है अच्छा। एक बार BSE पे चलते हैं। इसके BSE पे देखिए प्राइस बाइंग 20% का है। एंड एक न्यूज़ आई थी कल हमारे, इनफैक्ट मार्केट से थोड़ा बाद ही आ गई थी, बट हमारे वीडियो बनाने के बाद आई थी। तो यहाँ पे बेसिकली इनका ना एक MOU है जो किसके बीच में है, हुडको एंड यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ है। इन दोनों का MOU है, और वो किस चीज़ के लिए है, to undertake comprehensive range of fee-based consultancy services from concept to commissioning in identified sectors, and project management consultancy services from project conceptualization and completion at mutually decided terms। तो बेसिकली इनके म्यूचुअली डिसाइडेड कुछ टर्म्स हैं, उनके ऊपर ये कंसल्टेंसी फी बेस्ड कंसल्टेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो कंसल्टेंसी सर्विसेज तो हमें लगती हैं किस तरीके का है, क्या है। अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्या डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं कि क्या उसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए। तो बेसिकली इनका MOU ऑलरेडी था, तो उस चीज़ को, उस MOU को जो इनकी कोलैबोरेशन है उसको एक्सटेंड किया गया है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे फी बेस्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए तो बेसिकली ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है जो एकदम से प्राइस में कुछ किसी तरीके का बदलाव कर देगी, या कोई प्राइस सेंसिटिव न्यूज़ नहीं है। बट यस, ये एक अच्छी चीज़ ज़रूर है कि इनका MOU, अब न्यू ऑर्डर आता है, न्यू MOU का होता है तो बड़ी अच्छी बात होती है। अब ये जो है दिस इज़ एज गुड एज न्यू, क्योंकि इनका जो इनका जो पीरियड था आई थिंक वो शायद एक्सपायर होने वाला होगा या कुछ होगा, तो उसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये एक ऑफकोर्स अच्छी बात है। यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 32.02% गया है, तो 32% राउंड फिगर में। तो जिस तरीके का मूव मिला है एंड एवरीथिंग, उस तरीके से अगर देखा जाए तो डिलीवरी परसेंटेज भी सही गया है। इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा असर मुझे इसका दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो डिलीवरी परसेंटेज भी कुछ ठीक ठाक ही गया है। तो अभी के लिए अगर फ्रेश एंट्री की हम बात करें तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रांग है 293 की, ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है बार बार। ये जो रेजिस्टेंस है 286.85 की, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले बहुत बार इसको हिकअप मिले थे। तो अब वॉल्यूम जो इस स्टॉक में वॉल्यूम अभी आ रहा है लाइक 7 मिलियन, 8 मिलियन, 6 मिलियन, ये इस स्टॉक का वॉल्यूम है ही नहीं। आपको भी पता है कि बहुत अच्छा वॉल्यूम इसमें रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उससे कम वॉल्यूम नहीं आता, 7-8 मिलियन का नहीं आता, वो भी बिल्कुल आता है। पर आपको भी पता है कि उस टाइम पर मार्केट थोड़ा सा, ये स्टॉक थोड़ा सा ठंडा ही पड़ जाता है। तो अभी भी वही चीज़ देखने को मिली है। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की अगर बात करें तो ट्रेडिंग व्यू की, तो देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तो सेल की है।
बट यहाँ पे मुझे ये ज़रूर लगता है स्टॉप लॉस हमेशा अपना लेके चलें। हालांकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है, स्टॉप लॉस ज़रूर यहाँ पे लेके चलना चाहिए। एंड यहाँ पे ज़रूर ये रेजिस्टेंस पे अपनी अटका हुआ है। अगर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ जाता है तो मुझे लगता है निकल भी सकता है। तो अगर निफ्टी, क्योंकि निफ्टी भी अभी थोड़ी चॉपी सी चल रही है, आपको पता है कि अभी मिली हुई है हमें थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन के बाद थोड़ी सी हमें रिकवरी मिली हुई है, तो थोड़ा सा चॉपीनेस तो ज़रूर देखने को मिलेगी ही मार्केट में। तो जब तक निफ्टी भी साथ नहीं देती, और ऐसा भी ज़रूर नहीं है कि निफ्टी साथ देगी तो ये स्टॉक भी निकल जाएगा, कई बार नहीं भी निकल पाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्टर रन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के चलें। अभी के लिए टारगेट की बात करें तो टारगेट हम पहले यहाँ से निकले स्टॉक तब लेके चलेंगे हम, बट फिर भी अगर देखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट, तो मुझे लगता है कि सितंबर के एंड तक हो सकता है कि ये स्टॉक फिर से कहीं इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे हमें 330 एंड 350 के बीच में। तो 350 के लेके चलते हैं और उसको रीच करने के लिए हमें 23% के आसपास के मूव की ज़रूरत है। तो सितंबर के एंड की हम यहाँ पे बात करें, अभी इस मंथ के भी कुछ दिन बचे हुए हैं। 1 ट्रेडिंग वीक पूरा है एंड उसका भी 1 दिन है इस ट्रेडिंग वीक का भी। तो बेसिकली टाइम तो है, बट फिर भी हम इस टारगेट को लेकर चले। अभी भी अगेन बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग ये टारगेट नहीं है, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है मार्केट का किस तरीके से होगी। तो अगर रिवाइज करने पड़े तो हम ज़रूर कर लेंगे। तो थोड़ा सा लॉन्गर रन के लिए एंट्री लेके चले तो मुझे लगता है अकोमोडेट किया जा सकता है, बट शॉर्टर रन के लिए थोड़ा सा संभल के चलें। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।